Welcome class 8 students in the maths class. Today we are going to discuss representation of rational numbers on number line. As we all know, we can denote numbers on a integers on a number line. आप सभी को पता है integers को number line पे दिखाया जा सकता है। आप सभी को पता है बेटा? Yes? आप सभी को पता है ना बेटा? integers को number line पर दिखाया जा सकता है। पता है आपको? पिछली क्लास में पढ़ा होगा आपने? सर यस सर तो इस तरह से नंबर लाइन होती थी बेटा, है ना? यस सर इक्वल डिस्टेंसेस पर जो है आपके नंबर्स मार्क होते हैं। एक तरह से रूलर समझ लीजिए, जिसके इंटीजर्स के मिडिल में जीरो होता है। इंटीजर्स के राइट हैंड साइड की तरफ को पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक हो गया ना? ये तो था। अब यस आप सर अब आप ध्यान दीजिए रैशनल नंबर्स की डेफिनेशंस पे। रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या थी कि the numbers which are in the form of p by q and q is not equal to 0, और वहां पर p और q क्या थे? p और q क्या है? इंटीजर्स थे। p और q क्या थे? इंटीजर्स थे। तो अगर आप इंटीजर्स को नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं बच्चों, तो आप रैशनल नंबर्स जो कि इंटीजर से ही बने हुए हैं, रैशनल नंबर्स को भी आप उसमें क्या कर सकते हैं? रैशनल नंबर्स को भी आप उसमें दिखा सकते हैं दिखा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, कोई एकदम इजी सा एग्जांपल बताइए मुझे। कोई एकदम इजी सा एग्जांपल बताइए रैशनल नंबर का। एकदम इजी सा एग्जांपल बताइए मुझे। यस बच्चों, रैशनल नंबर्स। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं क्या क्या 1.5 रैशनल नंबर होगा? यानी कि 1/2 रैशनल नंबर होगा? यस सर 1/2 रैशनल नंबर होगा, है ना? ठीक है। ये आवाज कहाँ से माइक कर रही है? आवाज गड़बड़ हो रही है। अच्छा, तो देखिए 1/2 हमने कहा कि भाई 1/2 जो है रैशनल नंबर है। ठीक है बच्चों, आप 1/2 को कैसे दिखाएंगे नंबर लाइन पर? आप क्या करेंगे आप क्या करेंगे आप कहेंगे कि सर मैंने 1 सेंटीमीटर की लाइन ली। ठीक है, 1 सेंटीमीटर की लाइन ली या एक धागा लिया, मैंने एक थ्रेड लिया। 1 सेंटीमीटर का मैंने क्या लिया? एक थ्रेड लिया। ठीक हो गया? ये थ्रेड नंबर लाइन समझ लीजिए। अगर मैं यहाँ पर गांठ बांधू इसके ठीक बीच में, तो मैं क्या करूंगा? इस लाइन को मैं क्या करूंगा? इस लाइन को मैं क्या करूंगा? इस लाइन को मैं ऐसा मोड़ के यहाँ पर गांठ बांधूंगा ना, इस तरह से, है कि नहीं? यहाँ पर गांठ बांधी मैंने, तो ये क्या किया? मतलब दो बराबर हिस्से करे। कहने का मतलब ये है कि मैंने उसके दो बराबर हिस्से किए। 1 सेंटीमीटर के धागे के दो बराबर हिस्से करे, तो प्रत्येक हिस्सा क्या है? 1/2 सेंटीमीटर का होगा। होगा ना? यस सर तो हम क्या कह सकते हैं? 1/2 कहाँ पर है? यस सर यहाँ पर 1/2 नंबर लाइन पर दिख गया है आपको 1/2। तो आपने क्या कहने का मतलब है? अगर रैशनल नंबर 1/2 को दिखाना है हमने नंबर लाइन पे, इसका मतलब क्या है कि एक के दो बराबर हिस्से करे। ये तो कब है? जब हम ये प्रॉपर फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। किस तरह की बात है? प्रॉपर फ्रैक्शन वाले जो रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है, जहां पर न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से बच्चों, राइट? तो वहां पर हम सीधा सीधा पता कर सकते हैं कि अब जैसे मैंने कहा 1/8 कहा बच्चों। अगर 1/8 को नंबर लाइन पर दिखाना है, तो इसका मतलब क्या है? एक इकाई को, एक यूनिट को 8 बराबर भागों में आई विल डिवाइड 1 यूनिट। आपका 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 किलोमीटर भी हो सकता है। ठीक हो गया? इस तरह से। ठीक है ना? तो अभी यार थोड़ा सा नेटवर्क के इश्यू होने से कुछ बच्चे क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं या आवाज क्लियर नहीं आ रही, तो आप ध्यान रखिए, क्लास में बने रहें बच्चों। आज की क्लास का रिकॉर्डिंग कोशिश करूंगा अपलोड हो जाए तो यूट्यूब का लिंक में। हर दिन क्लास रिकॉर्ड करना मुश्किल होता है बेटा। ठीक है, तो आज की क्लास रिकॉर्ड कर देंगे, आपके फ्रेंड्स को बता देना आप। ठीक है, अब हम क्या बात कर रहे थे? 1/8 की बात कर रहे थे, है ना बेटा? सुन रहे हैं बेटा? बेटा आप लोगों को आवाज आ रही यस है? सर अच्छा, यस सबने सर अटेंडेंस आपका, आपने सबने अपना अपना अटेंडेंस टाइप कर लिया है? यस सर ओके, यस सर ठीक है बेटा।
आपकी अटेंडेंस भी मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। अटेंडेंस क्यों नहीं हो पा रही भाई? कंट्रोल सी। चलिए, ये आपके अटेंडेंस देख लिया, आपको देखिए सामने है ना। अच्छा, अब आप 1/8 को नंबर लाइन पर दिखाना चाहते हैं बेटा, तो आपने क्या किया इस बार आप 1 यूनिट को, किसको, 1 यूनिट आपका 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर या कुछ भी, 1 मीटर कुछ भी ले सकते हैं। तो 1 यूनिट को आपने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे 0 से 1 के को जो है हमने 8 इक्वल पार्ट्स में बांटा। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आपका 1 हो गया। यहाँ पे आपने क्या किया, 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, 8/8 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, 8/8 सेंटीमीटर। अब आप कैसे 1/8 कैसे बनाते हैं, आपने क्या किया, आपने जो है 1/2 धागे को मोड़ लिया आपने 1/2, फिर इसको और मोड़ा तो वो 1/4 हो गया, फिर इसको 2 बराबर भागों में मोड़ा तो फिर आपको 1/8 मिल गया, है कि नहीं? समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। 1/4 हुआ, यस ये सर। 1/8 हो गया, तो आधा आधे का आधा। ठीक है, तो अब आपका जो है प्रत्येक हिस्सा, कौन सा हिस्सा, इसको येलो से मार्क कर देता हूँ, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये सब प्रत्येक हिस्सा क्या है, 1/8 है। प्रत्येक हिस्सा क्या हो गया आपका, 1/8 हो गया। तो इस तरह से आप नंबर लाइन बता सकते हैं। अब आप अगर आप देखें, इसको दिखाना चाहते, ये हो गया आपका 1/8, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 2/8। ठीक है, ये हो गया आपका 3/8। 4/8 मतलब हाफ हो गया, है ना, 1/2 हो गया। 5/8, 6/8, 7/8, और ये 8/8 मतलब 1 हो गया आपका, ये आपका मतलब 1 हो गया, है कि नहीं? तो इस तरह से प्रॉपर फ्रैक्शन जो होते हैं, किस तरह के फ्रैक्शन, जो आपके प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं बच्चों, प्रॉपर फ्रैक्शन को दिखाने के लिए आपको इस तरह से करना पड़ेगा। अब रैशनल नंबर और एग्जाम्पल देख लें। अगर हम देखें कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, यानी कि अगर कोई रैशनल नंबर ऐसा हो, एक बार थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं बेटा, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को। अब हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आप बता सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों? यस बच्चों, कोई बता सकता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है बेटा? देखिए, रैशनल नंबर क्या होते हैं, फ्रैक्शन ही तो रैशनल नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में ही तो होते हैं, है ना। अगर कोई रैशनल नंबर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म में है बच्चों, ठीक हो गया, अगर कोई रैशनल नंबर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो कोई एक एग्जांपल बता लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 3/2, सबसे आसान वाला। अब आप क्या देख रहे हैं, न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर, ऐसे फ्रैक्शन या ऐसे रैशनल नंबर जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, उसको हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है ना। अब आपको पता करना है कि अगर इसको नंबर लाइन पर दिखाना है बच्चों, अगर इसको आपको नंबर लाइन पर दिखाना है 3/2 को, तो सबसे पहले आपको पता करना होगा, क्या पता करना होगा बच्चों, कि 3/2 किन दो इंटीजर्स के बीच में है। तो कैसे पता करें, 3 को 2 से डिवाइड करके देखिए, 2 × 2 बचा 1। तो 3/2 को हम क्या कह सकते हैं, 1 कंप्लीट 1/2 कह सकते हैं बेटा। अगर आपको ध्यान हो, क्लास 6-7 में पढ़ा होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म को मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। यस सर। तो अब आप मुझे बता सकते हैं कि 3/2 किन दोनों इंटीजर्स के बीच में होगा, इसका मतलब 3/2 किन दो इंटीजर्स के बीच में होगा बेटा, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। 3/2 किन के बीच में, 1 कंप्लीट 1/2 का मतलब क्या हुआ, 1 कंप्लीट 1/2 का मतलब हुआ 1 + 1/2, है ना, हुआ ना, ये तो हुआ मतलब, राइट। आस्था, भूमिका, कोहली, आयुष कोहली, यस सर।
1 कंप्लीट 1/2 का मतलब क्या हुआ, 1 + 1/2 ही तो हुआ है ना। यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3/2 किसके बीच में है, 1 और 2 के बीच में है इसका मतलब। तो इसमें यस एक सर। पार्ट तो कंप्लीट होल पार्ट है, यहाँ तक आ गए। और 1 और 2 के ये जो 1 यूनिट है इसके 2 बराबर हिस्से करे, इसके हमने क्या करे, इसके 2 बराबर हिस्से करे। तो 1 कंप्लीट 1/2 यहाँ पर आ गया, ये है आपका 3/2। ठीक हो गया, समझ में आया। यस सर। अच्छा, हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। आपको अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म में दिया होगा तो आपको ऐसे कन्वर्ट करके चेक करना होगा कि जैसे मान लीजिए 15 अपॉन, सपोज मैं और ले लेता हूँ कि सपोज मैंने लिया, इम्प्रॉपर फॉर्म लेना है ना हमने। इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, हाँ चलो 15/2 लिया सपोज मैंने, या 15/4 लिया चलिए। तो कैसे पता करें कि ये रेशनल नंबर किन दो इंटीजर्स के बीच में होगा, कौन से दो इंटीजर्स के बीच में होगा, कैसे पता करें। तो आप 15 को 4 से डिवाइड कर लेंगे बच्चों, 4 3 जा 12 बचा 3, तो 3 कंप्लीट 3/4 हो गया। तो इसका मतलब ये किसके बीच में हो गया बेटा, 3 और 4, इंटीजर्स 3 और 4 के बीच में होगा ये। 3 में से 3/4 जा रहा, प्रत्येक इकाई के 4 बराबर हिस्से करने हैं, प्रत्येक यूनिट के 4 बराबर हिस्से। जैसे यहाँ पर प्रत्येक यूनिट के 2 बराबर हिस्से करें, 0 से 1 का 2 बराबर हिस्से, 1 से 2 के 2 बराबर हिस्से, है ना। तो 1 कंप्लीट हो गया और 1/2 और उसमें ऐड हो गया, तो 1 कंप्लीट 1/2 3/2। इसी तरह से 15/4 दिखा रहा होगा, देखिए इसको भी करके देखते हैं। कितने भाग बनाने हैं एक यूनिट की, कहाँ से पता लगता है बेटा, आपको पता लगता है कहाँ से, आप जो ये फ्रैक्शन पार्ट होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो फ्रैक्शन पार्ट होता है उससे पता लगता है, उसके डिनोमिनेटर को देख के पता लगता है, उसके डिनोमिनेटर। तो 4 बराबर हिस्से एक इकाई के, ठीक है। तो 1 2 3 4, तो ये हो गया 1। अब आपको देखिए 1/4 2/4 3/4 4/4 मतलब 1, 1 कंप्लीट। 4/4 ये हो गया 5/4 6/4 7/4 8/4 मतलब 2 हो गया 9/4 10/4, इस तरह से चलता रहेगा ये 1/4 1/2 1/2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 एंड सो ऑन चलता रहेगा आपका। तो प्रत्येक यूनिट के हमने 1 2 3 4, तो 15/4 आपका कहाँ पर होगा, 3 कंप्लीट 3/4 1/4 1/4 1/4, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक हो गया 3/4 इतना हिस्सा। तो ये आपका 15/4 यहाँ पर होगा, समझ में आया बेटा। यस सर। है ना, इस तरह से पता लगे। कहाँ कहाँ से पता करेंगे कितने हिस्से करने हैं एक यूनिट के, एक इकाई के कितने हिस्से करने हैं, आपको यहाँ से पता चल जाता है बेटा। कहाँ से, जब आप फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में एक तो होल पार्ट हो गया, ये वाला होल पार्ट हो गया, और दूसरा फ्रैक्शन पार्ट हो गया। तो फ्रैक्शन पार्ट के डिनोमिनेटर में जो अंक लिखा है उतने ही हिस्से करने हैं आपके एक यूनिट के। एक यूनिट के कितने हिस्से करने हैं, एक यूनिट 1 यूनिट इज इक्वल टू हाउ मेनी डिपेंड्स ऑन डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन पार्ट, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन पार्ट। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से पता लगता है। ठीक है, हम एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन करके देखें। ठीक है, एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन करके देखें बच्चों, यस और नो। यस सर। 1/2 का फर्स्ट पार्ट आपको दिखाना है 7/4। क्या कोई मुझे बता सकता है 7/4, 7 को 4 से डिवाइड करने पर मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म क्या आएगी। यस 7/4 आप डिवाइड करके देखिए बेटा कितना आ रहा है, अपने नोटबुक पर डिवाइड करके देखिए, 7 को 4 से डिवाइड करिए। 1 होल में 3/4। बहुत अच्छा बेटा, 1 होल 3/4। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये किसके बीच में लाई करता है, लाइज बिटवीन, कौन से दो इंटीजर्स के बीच में लाई करेगा बच्चों, 1 और 2 के बीच में। समझ में आया, है ना। यस सर। 7/4 लाइज बिटवीन 1 and 4। अब पहली चीज तो हमें पता चल गई कि 1/2 1 और 2 के बीच में है।
अब आप मुझे बताइए 1 यूनिट को 1 यूनिट अब 1 यूनिट को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करें? देखिए, आप 1 सेंटीमीटर को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप 1 यूनिट को 4 सेंटीमीटर के बराबर बनाइए रूलर से। 1 यूनिट को आपने 4 सेंटीमीटर का माना, ठीक है। 4 सेंटीमीटर लंबी लाइन को आपने 1 यूनिट माना, तो 8 सेंटीमीटर लंबी लाइन को आप क्या मानेंगे? 2 यूनिट मानेंगे, है ना। 12 सेंटीमीटर लंबी लाइन हुई तो उसको हम 3 यूनिट मानेंगे, एंड सो ऑन। तो कहाँ से पता लगता है कि हमें कितने पार्ट्स करने हैं? ये फ्रैक्शन पार्ट के डिनोमिनेटर से पता लग जाएगा कि हमें 1 यूनिट के कितने पार्ट्स करने हैं? 1 यूनिट के 4 पार्ट्स करने हैं। तो अब हम 1 सेंटीमीटर बनाए नंबर लाइन पर तो हमारे लिए मुश्किल हो जाती है 1 सेंटीमीटर को 4 बराबर हिस्से दिखाना। तो हम क्या कर लेते हैं? स्केल को ही बड़ा कर लेते हैं। हम क्या कहते हैं कि 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का 1 यूनिट मान लिया। समझ में आया बेटा? यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हो गया 1/4। ये कितना हुआ? 1/4। ये कितना हुआ फिर बताइए? यहाँ जहाँ मेरा पॉइंटर है ये क्या होगा? ये आपका 1/4 है। ये क्या होगा बेटा? सब 1/2। 1/2 यानी कि 2/4 होगा, है ना। ये होगा आपका 3/4। और आपको 1 कंप्लीट 3/4 दिखा है तो 1 कंप्लीट तो आपने कर लिया यहाँ पे आके। फिर 1/4, 2/4, 3/4, 1 कंप्लीट 1/4, 1 कंप्लीट 2/4, 1 कंप्लीट 3/4। तो आपका 7/4 यहाँ पर है नंबर लाइन पे। आप ऐसे दिखाएंगे। समझ में आया? यस सर। मेरा एक कॉल रिसीव कर लेता हूँ मैं। हाँ बोलो बेटे। कोई बात नहीं बेटा, नेटवर्क का इश्यू हो रहा होगा। मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा बाद में। ठीक है बच्चों? ठीक है ना? नेटवर्क का इश्यू है, आपके फ्रेंड्स को बोल दीजिए कि भाई नेटवर्क की वजह से नहीं ज्वाइन कर पा रहे होंगे तो कोशिश करिए ज्वाइन करने की। नहीं हो पाएंगे तो रिकॉर्डिंग अगर होगी पॉसिबल तो डाल दी जाएगी। तो समझ में आया बेटा 7/4 को हमने कैसे दिखाया? यस यस सर। अब -5/6 को दिखाना है। अब आप ध्यान दीजिए, अगर 5/6 होता तो किसके बीच में होता? ये किस तरह का फॉर्म है? प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म है ना। तो 5/6 किसके बीच में होता? 1 और 0, 0 और 1 के बीच में होता है ना। अगर -5/6 है तो किसके बीच में लाई करेगा? लाइज बिटवीन 0 एंड -1 के बीच में लाई करेगा। 0 और -1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है ना। आप कंफ्यूज हो जाओ तो इसलिए मैं थोड़ा ये वाला इरेज कर देता हूँ पुराना वाला। ठीक है। तो समझ में आया ना आपको कि ये क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो जाहिर सी बात है या तो 0 और 1 के बीच में होगा या 0 और -1 के, क्योंकि ये नेगेटिव रेशनल नंबर है तो 0 और -1 के बीच में होगा। तो अब आप बताइए मुझे 1 यूनिट के कितने हिस्से करूं मैं? अब 1 यूनिट के मैं कितने पार्ट करूंगा? यस कितने पार्ट करूंगा बेटा बताओ? सर 6। 6। 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया आपका -1। -1 का मतलब क्या हुआ? -6/6 हुआ बच्चों। ठीक है ना। तो अब आप देखिए -5/6 दिखा रहा है तो ये -1/6, -2/6, -3/6, -4/6। तो -5/6 आपका ये रहा। ठीक है बच्चों, इस तरह से। ठीक है। तो आपको मैं एक होमवर्क दे देता हूँ बेटा। आप इन नंबर्स को नंबर लाइन पर डिनोट ऑन नंबर लाइन। ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको, 2 एग्जांपल देता हूँ, उसको आप डिनोट करके होमवर्क में करेंगे। ठीक है। यस सर। 7/8 एक तो ये ले लिया मैंने, और एक एग्जांपल मैंने ले लिया 17/3। ठीक हो गया। तो ये आपका होमवर्क, इसको आप करिए और मुझे दिखाइए। और आप यूनिट कैसे बनाएंगे? यूनिट आप स्केल अपना 1 यूनिट की स्केल आप कितनी भी बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर
6 सेंटीमीटर का एक लाइन बना दी मैंने ना, जीरो के लेफ्ट साइड की तरफ 6 सेंटीमीटर की एक लाइन बनाई, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर बना लिया मैंने, ताकि मुझे 6 सेंटीमीटर के 6 बराबर हिस्से करना आसान होता है। अगर जैसे 7/8 दिखाना होगा तो 0 और 1 के बीच में, 0 और +1 के बीच में 8 इक्वल पार्ट्स करिए तो 7/8 आपको मिल जाएगा। 17/3 को अगर डिनोट करना नंबर लाइन पे, तो आप इसको पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करेंगे, उसके बाद पता लगाएंगे कि कौन से दो इंटीजर्स के बीच में है, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको नंबर लाइन पर दिखा देंगे। कर पाएंगे बेटा आप लोग? यस सर। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, बाकी का अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है।